बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वस्तु लिफ्ट में रखी है। अगर वह लिफ्ट में स्थिर है तो उस वस्तु का आभासी भार कितना होगा। अगर वह लिफ्ट ऊपर जा रही है तब उसका आभासी भार कितना होगा। अगर वह लिफ्ट नीचे आ रही है तब उसका आभासी भार कितना होगा। अब लिफ्ट की कंडीशन देखेंगे कि एक समान वेग से जा रही है कि त्वरित वेग से जा रही है। इन सब चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका द्रव्यमान यम है तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी केंद्र की ओर उसको अब W = भार से, वेट से उसको अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। अगर वह वस्तु किसी सरफेस पे रखी हो तो भी वो खींचती है, लेकिन जिस सरफेस पे रखा होता है उस सरफेस पे वह स्थिर होती है। पृथ्वी बल लगा के खींचती है, फिर भी वह सरफेस पे स्थिर रहती है। इसका मतलब पृथ्वी के भार के अपोजिट कोई फोर्स काम कर रहा है, इसको अभिलंब प्रक्रिया बल कहते हैं। इसे देखिए, ऐसे एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ऐसे वस्तु रखी हुई है, ऐसे वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का द्रव्यमान अगर यम है तो पृथ्वी क्या करती है, इसको नीचे की ओर mg भार से खींचती है नीचे की ओर। और ये जो सरफेस हमारा है, पृष्ठ है, पृष्ठ और पिंड के बीच में पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर अभिलंब प्रक्रिया आर लगता है। जब दोनों ये बराबर होते हैं उस स्थिति में पिंड क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है। और हम जानते हैं कि जब किसी पिंड पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो जाए तो वह किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर R - mg = 0, ये विरामावस्था में है। तो यह हो जाएगा R = mg। R का नाम है नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रक्रिया बल और mg को बोलते हैं पिंड का भार mg। ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो इस समय पिंड किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। अगर हम इस टेबल को क्या करें, सरफेस को अगर खींच दें तो अभिलंब प्रक्रिया बल आर हट जाता है और पिंड नीचे की ओर क्या होता है, गिरने लगता है। इसी सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। तो आभासी भार का मतलब लिफ्ट में गति करने पर कभी व्यक्ति का वास्तविक भार और आभासी भार हमेशा बराबर नहीं होते हैं, कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। जब लिफ्ट विरामावस्था में है, ऐसे लिफ्ट है और यहाँ पर एक ऐसी कोई वस्तु है, तो यहाँ से इसका भार नीचे काम करेगा mg और ऊपर अभिलंब प्रक्रिया r काम करेगा। जब लिफ्ट विरामावस्था में है, जब लिफ्ट बिल्कुल रुका हुआ है तो इस समय त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। इस स्थिति में त्वरण A = 0 है। अतः परिणामी बल F बराबर भी क्या होगा, 0, क्योंकि F बराबर क्या होता है, यमे, तो F = 0। तो ये परिणामी बल जो है F बराबर 0 है। अब परिणामी बल इस पर कितना लग रहा है, टोटल बल, परिणामी बल R - mg। F की वैल्यू 0 है तो 0 = R - mg, या कह सकते हैं R = mg। इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। यानी जब लिफ्ट स्थिर हो उस स्थिति में वस्तु का भार वास्तविक भार के बराबर होगा, यानी R बराबर क्या होगा, mg। जब लिफ्ट नियत
वेग से ऊपर जा रही हो। नियत वेग से जब ऊपर जाएगी लिफ्ट, ऐसे लिफ्ट है, इसमें वस्तु है, वस्तु का भार कहाँ काम करेगा mg, नीचे की ओर, और लिफ्ट का सतह से ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया r, और नियत वेग से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। v इक्वल टू क्या है, स्थिर है, और जब वेग स्थिर होता है तो त्वरण शून्य होता है। नियत वेग होने पर त्वरण ए बराबर 0। जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या हो गया, 0। अतः पिंड पर परिणामी बल F बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma, तो F बराबर 0। तो इस पर परिणामी बल जो लगेगा F बराबर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, R माइनस mg। F की वैल्यू 0 है, R माइनस mg, तो R बराबर क्या आ गया, mg। यानी इस स्थिति में भी वस्तु का वास्तविक भार, भासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। लिख लेंगे, इस स्थिति में आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति में हो, ऊपर की ओर त्वरित गति में हो, ऐसे लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक वस्तु है, ऐसे, और त्वरित गति से ए, इसका भार कहाँ होगा, नीचे, mg, और ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया हम R1 मान ले रहे हैं यहाँ पर, R1, और ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, त्वरित गति से जा रही है ऊपर की ओर ये लिफ्ट। तो ऊपर की ओर लिफ्ट का त्वरण बराबर ए, ऊपर की ओर है लिफ्ट का त्वरण ए, पिंड पर ऊपर की ओर कार्यरत परिणामी बल F बराबर क्या होगा, ma, F बराबर ma, और इस F की वैल्यू ऊपर की ओर जा रहा है तो कितना फोर्स लगेगा, R1 माइनस mg, तो F की जगह पर लिखेंगे R1 माइनस mg बराबर ma। पिंड ऊपर की ओर, देखिए R1 ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, और यह लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब R1 का मान अधिक है, mg का मान कम है, तो कितना अधिक है, तो R1 में से mg जब घटाएंगे, R1 माइनस mg, यह किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, और यह बराबर क्या है, ma। तो यहाँ से R1 बराबर हो गया ma प्लस mg, या R1 इज इक्वल टू m कॉमन हो जाएगा a प्लस g, यानी पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इस स्थिति में पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से
अधिक होगा। लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति में हो, अगर लिफ्ट ऐसे है, इसमें कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, इसमें पिंड का भार हमेशा नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R1 ऊपर की ओर, और यह लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है त्वरित गति A से, एक्सेलरेशन A से। इस स्थिति में पिंड पर नीचे की ओर त्वरण बराबर A, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर ma होगा, वो तो न्यूटन का सेकंड है। F बराबर ma। F की वैल्यू कितनी होगी देखिए, परिणामी बल, यानी R1 निश्चित तौर से R1 छोटा है और mg बड़ा है, तभी तो नीचे आ रहा है। तो mg माइनस R1 लिखेंगे F की जगह पर, mg माइनस R1 बराबर ma, या यह हो जाएगा mg माइनस ma बराबर R1, या R1 इज इक्वल टू m कॉमन g माइनस a। इस स्थिति में, इस स्थिति में पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। जी माइनस ये है, R1 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो वास्तविक भार से नंबर। जब लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिर रही हो, नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरेगी तो लिफ्ट का त्वरण भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, ऐसे समझिए। नीचे mg, ऊपर R, और नीचे की ओर आ रही है किस त्वरण से, रस्सी टूट गई, लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई, तो स्वतंत्रता पूर्वक जब कोई पिंड गिरता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये भी रस्सी क्या है, नीचे की ओर मुक्त रूप से गिर रही है, तो इसमें त्वरण अब ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जी रहेगा। इस स्थिति में पिंड नीचे की ओर जी त्वरण से गति करेगा, जी त्वरण से गति करेगा। अतः पिंड पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर mg, और ये नीचे की ओर आ रहा है तो mg बड़ा होगा, r छोटा होगा, तो F का मान होगा mg माइनस r इक्वल टू mg, या यह हो जाएगा mg माइनस mg इक्वल टू r, या r बराबर 0। इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाएगा, अर्थात भारहीनता का अनुभव करेगा। भारहीनता का अनुभव का मतलब, अगर इस कंडीशन में वो व्यक्ति अपने पॉकेट से
चाबी का गुच्छा या जो भी सिक्का वगैरह जो भी हो, जब वो गिरा देगा तो उसे स्थिर दिखाई देगा। क्यों? वो लगेगा कि नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि व्यक्ति जितने समय में जितना दूरी तय करेगा, वो सिक्का या चाबी का गुच्छा भी उतने समय में उतना ही दूरी तय करेगा। यानी भार ही जब जीरो का भारहीनता हो गया तो वह स्थिर प्रतीत होता है। जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति में हो, अर्थात A इज ग्रेटर देन G। जिस त्वरण से आ रहा है पिंड ऊपर से नीचे, उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से भी क्या हो, अधिक हो। ऐसे और नीचे की ओर आ रहा है, ए की वैल्यू G से क्या है, बड़ा है। इस स्थिति में पिंड पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर ma। F की वैल्यू नीचे आ रहा है तो mg माइनस r बराबर ma, यानी mg माइनस ma इक्वल टू r इक्वल टू m का मान g माइनस a, और ये इज ग्रेटर देन g है, a का मान बड़ा है, g का मान छोटा है, तो r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू आएगा निगेटिव, यानी r आभासी भार क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब आभासी भार इतना कम हो जाएगा, यानी जीरो से भी कम हो गया, तो ये पिंड क्या करेगा, ये लिफ्ट की छत में जाकर के चिपक जाएगा। ऐसे नीचे से उठ करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर जाके चिपक जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे, इस स्थिति में आभासी भार ऋणात्मक हो जाएगा और वस्तु लिफ्ट की छत से चिपक जाएगी। एक न्यूमेरिकल देखिए, इस पर कह रहा है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट की सतह पर एक तुला रखा गया है, वेइंग मशीन रखी गई है, और मशीन के ऊपर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, उसका द्रव्यमान है 70 किलोग्राम। कह रहा है कि जब यह लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से स्थिर वेग से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ऊपर जाए या नीचे आए, स्थिर वेग से जा रही है, तो बताइए इस तुला का पाठ्यांक कितना होगा, तुला का पाठ्यांक कितना होगा। कब, जब स्थिर वेग से कहाँ जा रही हो, ऊपर जा रही हो, या चाहे स्थिर वेग से नीचे आ रही हो। तो ये बताइए, जब स्थिर वेग से ऊपर, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। तो नंबर 1 का उत्तर होगा, जब लिफ्ट स्थिर या समान वेग, स्थिर वेग से ऊपर जा रही है तो त्वरण A इक्वल टू 0। तो ऊपर जा रही है ना, तो लिखेंगे R माइनस mg, ऊपर जा रही है, R बड़ा है mg छोटा है, R माइनस mg बराबर होता है ma, a की जगह पर 0, तो हो जाएगा R बराबर mg, और m की वैल्यू दिया है 70 किलोग्राम, और g का मान अगर 10 हो तो हो जाएगा 700 न्यूटन।
नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में कह रहा है कि जब लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, जब ऊपर जाएगा तो परिणामी बल कितना लगेगा, R माइनस एम जी, अब बराबर होता है एम ए। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। एम की वैल्यू है 70 इंटू ए की वैल्यू, या 70 कॉमन ले लें तो ए प्लस जी होगा, ए की वैल्यू है 5 अब प्लस 10, तो यह हो जाएगा 70 गुणे 10 और 5 15 जीरो, और 7 पच्चे 35 1050 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस पर, या पाठ्यांक होगा इतना न्यूटन, या किलोग्राम भार में भी निकाल सकते हैं। तीसरा है 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर त्वरण से नीचे आ रहा हो, तो नंबर 3 नीचे आएगा तो एम जी बड़ा होगा, तो लिखेंगे एम जी माइनस आर बराबर एम ए, तो यह हो जाएगा एम जी माइनस एम ए बराबर आर, तो आर बराबर एम कॉमन यानी 70 और 10 माइनस 5 बराबर 70 गुणे 5, तो 7 पच्चे 35 350 न्यूटन, इतना न्यूटन का जो है पाठ्यांक होगा। और लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, नंबर 4, तो लिफ्ट मुक्त रूप से जब नीचे गिरेगी तो गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन काम करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी माइनस आर बराबर एम ए के जगह पर हो जाएगा जी, तो आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो, यानी उस स्विंग मशीन का तुला का पाठ्यांक क्या होगा, 0 होगा। अब चाहे आंसर तो न्यूटन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो किलोग्राम भार में भी लिख सकते हैं।